ना ही डीएड वालों को सहायक शिक्षक पद पर प्रायोरिटी देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आगे आप देखिए कल क्या कुछ हुआ। कल देर शाम तक इस पर लगातार बहस होती रही, लगातार हंगामा होता रहा। 20 दिन हो गया तूता में मैं धरना दे रही हूँ। सास ससुराल से फोन आ रहा है। गाँव में रहती हूँ मैं। क्या मुझे राजनीति करने का शौक है? मुझे पढ़ने वाली हूँ मैं। ये सब करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। कोई शिक्षा सचिव आए या हमारे शिक्षा मंत्री आए और बोले आपकी नियुक्ति अब दे रहे हैं करके, समय बताए 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा, और नहीं भी देंगे ना तो बताएं। मजाक चलेगा क्या? यहाँ बैठे वहाँ तो कोई आ जाता है एक बार पूछने, क्यों कहीं पर भी इतने लोग आने क्या चाहोगी तुम? ऐसा मत करिए। बहुत हो गया सर, मर जाऊं क्या मैं? यहाँ पे अपने पति को भी ले आती हूँ, दोनों जने मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं। उसके बाद कहाँ का डीएड और कहाँ का नियुक्ति? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नियुक्ति दे हमें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। डीएड वाले अपनी नियुक्ति आदेश की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे इनके धरना प्रदर्शन को, लेकिन अब 22वें दिन जब उन्होंने सीएम हाउस का घेराव करने का सोचा, जब सीएम हाउस घेराव करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस कर्मियों के साथ में उनकी झूमाझटकी हुई और तूता धरना स्थल से उन्हें खदेड़ दिया गया है। यानी कि अब तूता धरना स्थल पर ना आपको डीएड वाले नजर आएंगे, ना आपको डीएड और बीएड वाले नजर आएंगे जो 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, वन विभाग हो, जितने भी प्रदर्शनकारी थे सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है। और डीएड वाले सबसे ज़्यादा अपनी डिमांड को लेकर अड़े हुए थे। सहायक शिक्षक की नियुक्ति होनी है और उस नियुक्ति में बीएड वालों को प्रायोरिटी दे दी गई थी, और इसी बात को लेकर मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। दोनों जगहों से ये आदेश दिया गया कि डीएड वालों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, डीएड वालों को नियुक्ति आदेश देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन, पिछले 6 महीनों से ये सब कुछ जारी था, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही थी और इसीलिए अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। आपको मालूम होगा कि सरकार ने चुनाव से पहले, यानी कि भाजपा ने चुनाव से पहले ऐलान किया था छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती का। सरकार बनती है भाजपा की, विधानसभा में सत्र होता है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वो आदेश हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसीलिए वो भर्ती भी अटकी हुई है। तो इसके लिए भी बीएड और डीएड संघ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे। उनका आंदोलन भी, उन्हें भी खदेड़ दिया गया, उनका आंदोलन भी खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। वही डीएड वाले अपनी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, सहायक शिक्षक पद पर जो नियुक्ति होनी है उसको लेकर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ना ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही डीएड वालों को सहायक शिक्षक पद पर प्रायोरिटी देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आगे आप देखिए कल क्या कुछ हुआ। कल देर शाम तक इस पर लगातार बहस होती रही, लगातार हंगामा होता रहा और सीएम हाउस का घेराव करने जाने वाले डीएड अभ्यर्थियों के साथ में क्या हुआ वो भी देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। चलो पे रोका नहीं गया, हम लोग को यहाँ पे लेके आया गया तो यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट से अभी वेट कर रहे हैं। वही है इसलिए बोल रहा हूँ गवर्नमेंट अस्पताल क्यों लेके वहाँ से आधा घंटा हो गया पड़ा है भाई। आदमी नीचे तो उतार दो भाई, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। विकास सब नीचे तो उतार दो, यहाँ पे थोड़ा सामने करिए सर, हवा आएगा। यहाँ पे पालन करो हटाओ ना, थोड़ा सा पैर हटाओ ना। बहुत बड़ा दिक्कत आया ना, तो वहाँ पे वॉशरूम का सुविधा, किसी भी चीज़ का कोई सुविधा नहीं। हम उसके बाद हम लोग वहाँ पे दे रहे थे, वहाँ पे संविधान कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या सरकार इतनी बड़ी हो गई है सर, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का भी पालन नहीं कर रही है। लेना
इनको ले जाओ। देख सकते हैं पुलिस के द्वारा कैसे डीएड चयनित सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति का मांग को लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक उठाया जा रहा है। ये शासन का तानाशाही है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे हजारों की संख्या में चयनित सहायक शिक्षकों डीएड अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके आज जेल ले जाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और हमारे कई साथी बेहोश भी हो चुके हैं, सुबह से खाना नहीं खाया है, धरना स्थल से भगा दिया गया है। और यहाँ पे कैसे बर्बरतापूर्वक देखिए गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, इसको चढ़ाओ और तुम लोग सीढ़ी खड़ा पकड़ के नहीं आगे चलो। वो बोला जगह नहीं में जा। चले मैडम बोल रहे जगह नहीं है। मनवाने के लिए घर में पूरा नहीं है। मजाक चलेगा क्या? जहाँ बैठे वहाँ तो कोई आ जाता है, एक बार पूछने क्यों कहीं पर भी इतने लोग आले क्या जाओगी तुम? ऐसा मत करिए आप, अगर चिल्लाने से हो जाएगा, लीगली कार्रवाई तुम अपना सर 20 दिन से हम लोग जब में बैठे हैं, 20 दिन से यहाँ नहीं जो भी होगा यहाँ नहीं कसते अपने ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। वहाँ से कौन कौन आया पता सर? वहाँ से भगा दिया तो वहाँ से भगा दिए तो यहाँ बस एक भी आश्वासन नहीं दिया गया हमको। मैं तो वहाँ था, आप कल थी वहाँ? हाँ सर, अब मैं मेरे को देखिए, मेरा तबियत खराब था, वहीं पे मैं रेस्ट कर रही थी। मेरे को देखिए, 20 दिन हो गया। क्या हॉस्पिटल ले जाने का करके कल करवा चौथ मनाने घर गई थी, फिर उसके बाद सुबह जस्ट निकली हूँ। 20 दिन हो गया तूता में मैं धरना दे रही हूँ। सास ससुराल से फोन आ रहा है, गांव में रहती हूँ मैं। क्या मुझे राजनीति करने का शौक है? मुझे पढ़ने वाली हूँ मैं, ये सब करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। कोई शिक्षा सचिव आए या हमारे शिक्षा मंत्री आए और बोले आपकी नियुक्ति अब दे रहे हैं करके, समय बताए 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा, और नहीं भी देंगे ना तो बताएं। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ये है लीडर, इसके ऊपर FIR होगा, इसके ऊपर FIR होगा। मार देना भैया, यहीं पे हम लोग को मार भी डाले, अच्छा है। 1.5 महीना 2 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया और 2 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, वोट देने के टाइम आप हमसे हाथ जोड़ते हो, बोलते हो कि वोट दो, इसमें वोट दो। हमने चुना है आपको, कमल का फूल हमने खिलाया है कि हमारा भलाई होगा करके। पिछली शासन जो की है हमारे 7 साल हो गया है, बेरोजगार हूँ, मेरा पति के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक दुकान चलाते हैं, वो एक टेलर है, वो कैसे भी करके मुझे कोर्स कराए हैं, अपना खुद भी किए हैं, कैसे भी पाई करके। कोई हम लोग बड़े घर से नहीं है, एक हमने कोर्स किया है, 35-40 हज़ार की सैलरी है, उसमें हम लोग खुश रहेंगे करके ये कोर्स किया है हमने। अब हमारी नियुक्ति दें, थक गए हैं, न पीछे जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं, किसी की कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा पर्व था नवरात्रि का पर्व, यही तूता में मनाए हैं। घर में फोन आ रहा था घर की बहू बाहर है करके, और क्या करें हम लोग, गृहिणी हूँ आप समझ सकते
जानते हो सर गृहिणी के ऊपर कितनी जवाबदारी होती है। फिर सरकार के कान में आवाज नहीं जा रही है। ये अधिकारी जो इतने आए हैं आवाज पहुंचा देना सरकार तक, बोल दे कि नियुक्ति दिलवा रहे करके। बहुत हो गया सर, मर जाऊं क्या मैं यहाँ पे? अपने पति को भी ले आती हूँ, दोनों जने मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं। उसके बाद कहाँ का डीएड और कहाँ का नियुक्ति? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नियुक्ति दे हमें। नहीं 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 नहीं